Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the MBA aspirants. Guys, MBA में correspondence में करूँ या फिर रेगुलर करूँ, ये क्वेश्चन हम सबके दिमाग में होता है, राइट? कि हमें अच्छा करियर स्कोप correspondence के थ्रू मिलेगा या फिर रेगुलर कॉलेजेस में भी मिलेगा. मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो क्या मैं इतना टाइम दे सकता हूँ रेगुलर MBA के लिए, या मैं रेगुलर MBA नहीं करना चाहता तो क्या मुझे करस्पॉन्डेंस करके उतना अच्छा प्लेसमेंट स्टैट्स मिलेगा? MBA करस्पॉन्डेंस मेरे करियर ग्रोथ के लिए अच्छा होगा या फिर रेगुलर MBA मेरे करियर ग्रोथ के लिए अच्छा होगा? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में जिनका हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर कभी नहीं मिलता, राइट? डोंट वरी गाइस, इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन MBA करस्पॉन्डेंस एंड रेगुलर, कि आपको करस्पॉन्डेंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, या फिर आपको MBA रेगुलर की तरफ जाना चाहिए. सो स्टे ट्यून्ड. बट बिफोर वी मूव ऑन, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द बैचेस फॉर द ईयर 2023 and 24 where you get live classes and classroom session, books and ebooks, shortcut tips and tricks, doubt classes, recorded videos, topic wise test, full length and sectional mock test. You will be added to a WhatsApp group. You will be solving 10,000 plus questions and you get a proper mentorship. You can always prepare for the CAT, CMAT, ZAT, ADMA, TESS, IIFT and various other MBA examination. If you're Mumbai based looking for classroom coaching, you can always visit our centers Dadar, Borivali and Vasai. If you're based outside Mumbai looking for live class and online session, you can contact our number 8828581455, or else you can visit the official website www.manualready.com for more information. Now let's get started with the video और समझते हैं कि MBA करस्पॉन्डेंस और रेगुलर में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं. तो सबसे पहले बात, MBA करस्पॉन्डेंस या फिर रेगुलर करने से पहले MBA क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ हम परस्यू करना चाहते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. सो अ मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है? अगर आप अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो या फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन पास कर ली हो, बोथ द केसेस आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है? तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, नाम से पता चलता है ग्रेजुएशन कंपलसरी है इसमें. फोकस्ड ऑन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो MBA की बात करें और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता. द कोर कोर्सेज इन एन MBA प्रोग्राम कवर्स वेरियस ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सच एज अकाउंटिंग, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस लॉ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रैटेजी, फाइनेंस, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है? तो MBA इज़ अ सी. आप एक समुद्र की तरह गिन सकते हो MBA को, जिसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं आपके लिए. आप अकाउंट्स में जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो, सेल्स में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो, HRM में जा सकते हो, आप बिजनेस लॉ कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो इसके अंदर. सो इट्स अ वाइड ओपन फील्ड. अगर आपने MBA कर ली तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आपको अच्छे प्लेसमेंट्स मिलने के चांसेस हैं, एंड आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक हो जाएगी. तो अब देखते हैं रेगुलर या फिर करस्पॉन्डेंस MBA, विच इज़ बेटर ऑप्शन. अ पर्सन कैन परस्यू एन MBA डिग्री वाया रेगुलर मोड एंड ऑल्सो थ्रू करस्पॉन्डेंस मोड, ठीक है? तो दो तरीके की होती है, रेगुलर और दूसरी होती है करस्पॉन्डेंस. अब करस्पॉन्डेंस को बहुत लोग डिस्टेंस MBA भी बोलते हैं और बहुत लोग ऑनलाइन MBA भी बोलते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों एक ही चीज़ होती है. द एस्पेक्ट्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग, फैमिली सर्कमस्टेंसेस एंड लोकेशन कॉन्स्टेंट्स हैव टू बी कंसिडर्ड बिफोर चूजिंग द मोड ऑफ डूइंग दिस कोर्स. अब ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको इजीली निगलेक्ट भी कर देते हैं बहुत लोग. द फर्स्ट वन इज़ फंडिंग. अब यहाँ पर सीधा कॉलेज की फ़ीस की बात हो रही है, ठीक है? क्योंकि MBA के कोई भी कॉलेजेस अगर आप उठा के देख लो तो उनकी ईजिली 10 लाख से लेके 30 लाख तक की फ़ीस होती है. तो अगर आपके पास उतनी फ़ीस की फंडिंग नहीं है, सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दी ऑनलाइन MBA या फिर करस्पॉन्डिंग बोलो या फिर डिस्टेंस, क्योंकि इसमें फ़ी स्ट्रक्चर यूजुअली थोड़ा कम होता है रेगुलर MBA की कंपैरिजन. द सेकंड इज़ फैमिली सर्कमस्टेंसेस. अगर आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं कर रही इतना पैसा डालने के लिए, फैमिली इश्यूज़ है, घर में कुछ है, या फिर उतना टाइम नहीं दे सके आप, सो देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दी सेकेंड ऑप्शन. या फिर रेगुलर तो बढ़िया ही है.
एंड द थर्ड वन इज़ लोकेशन कॉन्स्टेंट्स। तो अगर समझो आप रहते हो प्लेस ए पे और आपको जो कॉलेज मिली है वो है प्लेस डी पे, तो यहाँ से आना जाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दी करस्पॉन्डिंग एज वेल एज दी ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस MBA, बट इन ऑल द केसेस रेगुलर MBA स्टिल हैज़ दी अपर हैंड। अब देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ डूइंग MBA थ्रू रेगुलर कोर्सेज। द एस्पिरेंट्स हु डू दी MBA कोर्स एज अ रेगुलर कोर्स विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड क्लासरूम सेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स लिखते जाएंगे हम कि इसमें आपको क्लासरूम सेशन मिलेगा। सेकेंड इज दे विल गेट मोर एक्सपोजर टू प्रैक्टिकल सेशन एज वेल, तो इसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड वन दे विल गेट प्रॉपर गाइडेंस under well experienced faculty members that will help them to be thorough with the subject covered in the course curriculum। तो एक अच्छा फैकल्टी सर्विस यहाँ पर मिल जाएगा इनको। द फोर्थ वन इज देयर विल बी क्लास टेस्ट कंडक्टेड इन बिटवीन विच विल हेल्प देम टू अपडेट विद द पोर्शंस कवर्ड। तो मॉक टेस्ट यहाँ पर होंगे आपके, विदाउट विच योर प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट। दिस विल हेल्प देम टू बी कॉन्फिडेंट द टाइम ऑफ मेन एग्जाम्स वेल। ठीक है, मॉक टेस्ट आप देते जाओगे, ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा एंड यू विल बी मोर श्योर अबाउट योर एक्चुअल एग्जाम। मोर ओवर दे विल बी इंटरेक्टिंग विद दी क्लासमेट्स दैट विल हेल्प देम रिफ्रेश देयर माइंड्स विच हेल्प्स देम टू गेट अलॉन्ग विद दी स्टडीज़। तो यहाँ पर एक क्लास इंटरेक्शन आपको मिलता है, क्योंकि आपके क्लासमेट जो होंगे वो भी आपके साथ MBA ही परस्यू करने आएंगे, राइट। तो आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर आप और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हो। एज फार एज अ फ्रेशर इज़ कंसिडर्ड, मोस्ट ऑफ द रेप्यूटेड फर्म्स विल प्रेफर द एस्पिरेंट्स विद अ रेगुलर डिग्री। ठीक है, अगर आप एक फ्रेशर हो, अभी पास आउट हुए हो, आपने एक MBA डिग्री ले ली और अभी आप पास आउट हुए हो, आप कोई भी फर्म में जाओ, अगर आपने रेगुलर MBA किए यू विल गेट दी बेनिफिट ऑफ इट। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। अगर आप रेगुलर कोर्स करने की सोच रहे हो MBA में, तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं मिलने वाले। ठीक है, या फिर करस्पॉन्डेंस में बिल्कुल नहीं मिलने वाले। तो आप ये सारे पॉइंटर्स को नोट डाउन कर सकते हो। अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा बेनिफिट्स ऑफ MBA थ्रू रेगुलर कोर्स। अब देखेंगे कि करस्पॉन्डेंस करने से आपको MBA में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। The aspirants who does the MBA course through correspondence mode is also benefited in several ways। अभी ये ऐसी बिल्कुल सिनेरियो नहीं है कि अगर मैंने रेगुलर को अच्छा बोला तो मैं करस्पॉन्डेंस को बहुत ज़्यादा बुरा बोल दूँगा। इसके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं तो इसके भी प्लस पॉइंट्स हैं। तो अभी हम करस्पॉन्डेंस के प्लस पॉइंट्स देखते हैं। फॉर पर्सन्स हु हैव डिफ़िकल्टी इन अटेंडिंग रेगुलर क्लासेस, MBA थ्रू करस्पॉन्डेंस मोड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि इट सेव्स टाइम। सेकेंड पॉइंट, द पर्सन विद फैमिली लाइबिलिटीज और दोज हु आर वर्किंग एंड विश टू डू MBA कैन फुलफिल देयर विश बाय डूइंग देयर डिग्री थ्रू करस्पॉन्डेंस मोड। तो जैसे हमने पहले वाली स्लाइड में देखा था, फैमिली सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, अब फैमिली को टाइम देना चाहते हो या फिर आप फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर हो, या वर्किंग प्रोफेशनल, तो पहली बात तो ये इट सेव्स टाइम। दूसरा, आपकी फैमिली लाइबिलिटीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए करस्पॉन्डेंस कर सकते हो। द थर्ड पॉइंट इज़ द कॉस्ट ऑफ द कोर्स विल ऑल्सो बी अफोर्डेबल एंड लेस एज कम्पेयर टू दी रेगुलर मोड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ़ी स्ट्रक्चर को लेकर। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको अगर आप रेगुलर MBA करते हो किसी कॉलेज से, तो 10 लाख से लेकर 30 लाख तक आपकी फ़ीस यूजुअली होती है। करस्पॉन्डेंस में ये फ़ीस ग्रेजुअली कम हो जाती है। द एस्पिरेंट्स कैन डू द डिग्री इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर जियोग्राफिकल लोकेशन। तो आप कोई भी लोकेशन में हो ये आप कर सकते हो, बिकॉज ये करस्पॉन्डेंस होता है, ऑनलाइन होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डिस्टेंस MBA। द एस्पिरेंट्स कैन डू द डिग्री इरिस्पेक्टिव ऑफ दी, ये तो हो गया ना। दे कैन सेव द टाइम एंड मनी ऑन द ट्रांसपोर्टेशन एंड कैन अंडरगो दिस कोर्स सिटिंग इन देयर होम्स। तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी बचता है। तो ये पहला ही पॉइंट हो गया, इट सेव्स टाइम। देयर विल बी ऑप्शंस टू एक्सेस द क्लास नोट्स वाया पोस्ट और एल्स थ्रू ऑनलाइन मोड एज वेल। तो आपको इसमें बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी, आप वहाँ से भी प्रिपरेशंस कर सकते हो। द पर्सन हु आर प्रेजेंटली वर्किंग नीड नॉट लूज देयर जॉब फॉर डूइंग दिस डिग्री। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो या तो आपको जॉब छोड़कर फुल टाइम MBA पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अलॉन्ग विथ योर जॉब ऑल्सो यू कैन परस्यू। तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी का भी ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है,
So they have the dual benefit of pursuing a degree along with the reputation of being in a job. Okay, तो ये perks हैं, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं. There is more apt for candidates who have got work experience and need a degree for career advancement. तो अगर आप already एक working professional हो और आपके पास एक MBA की डिग्री है, so you always have the upper hand compared to the regular ones. अब कुछ की पॉइंट्स हैं. अगर आप रेगुलर MBA कर रहे हो या फिर करस्पॉन्डेंस कर रहे हो, आपको ये ध्यान में रखनी है. इसको नोट डाउन कर लो आपकी बुक में, ये बहुत काम आने वाला है आपको आगे जाकर. सो करस्पॉन्डेंस में आपको वीकेंड्स पे क्लासेस होंगी और यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस होंगी या फिर एज़ पर दी कॉलेज नॉर्म्स. अगर आपको हफ्ते में मंडे टू सैटरडे यहाँ पर आपकी क्लासेस होगी तो आपको मंडे टू सैटरडे ऐसा है, तो आपको मंडे टू सैटरडे अटेंड भी करनी है. कुछ कॉलेजेस में रेगुलर अटेंडेंस उतने मैटर नहीं करते हैं, बट येस आपको एटलीस्ट 85% यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा सो दैट आपका कॉलेज में जो है रेपुटेशन ख़राब ना हो. एंड यहाँ पर आपको वीकेंड्स पे क्लासेस होंगी तो आप सैटरडे संडे इजीली टाइम निकाल कर आपकी क्लासेस अटेंड कर सकते हो. यू गेट स्टडी मटेरियल्स थ्रू कुरियर और एनी पर्टिकुलर वेबसाइट. तो आप जब एडमिशन के टाइम पर आपका एड्रेस लिखवाओगे वहाँ पर आइदर आपकी बुक्स कुरियर हो जाएगी या फिर उनका कोई पर्टिकुलर वेबसाइट होगा, आप वहाँ पर जाकर उनके स्टडी मटेरियल्स को एक्सेस कर सकते हो. और यहाँ पर तो आपको रेगुलर MBA में कॉलेज की तरफ से ही स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा, तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो. करस्पॉन्डेंस में द एग्ज़ाम्स आर यूजुअली ऑनलाइन बट समटाइम्स यू हैव टू गो टू द सेंटर्स. ठीक है, ये ऑनलाइन होता है एग्ज़ाम्स. कभी कभार अगर उन्होंने बोला तो आपको किसी यूनिवर्सिटी सेंटर्स में जाकर आपका एग्ज़ाम देना होगा. और यहाँ पर रेगुलर में तो आप सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम दे पाओगे. इट्स मोर ऑफ अ सेल्फ स्टडी पार्ट. तो यहाँ पर आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी है. जो भी डाउट सेशंस होंगे वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, या फिर आप आपके दोस्त या फिर आप आपके फ्रेंड्स की या फिर सीनियर्स की हेल्प ले सकते हो. बट इट्स मोर ऑफ अ सेल्फ स्टडी पार्ट. इट्स अ रेगुलर स्टडी विद फैकल्टीज़. तो यहाँ पर आपके पास टीचर्स अवेलेबल हैं, क्लासमेट्स अवेलेबल है एंड एलुमनाई कॉन्टैक्ट आपको मिलता है. यू डोंट गेट ग्रेट एक्सपोजर, सीनियर हेल्प और एलुमनाई नेटवर्क एज़ कम्पेयर टू रेगुलर. तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि यहाँ पर आपको ना ही सीनियर्स की हेल्प मिल रही है, ना ही फैकल्टीज़ मिल रही है, या फिर ना ही एलुमनाई कॉन्टैक्ट मिल रहा है जिससे कि आप हेल्प ले सको. बट रेगुलर MBA में तो आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं. तो यहाँ पर थोड़ा सा रेगुलर MBA का एक अपर हैंड है. प्लेसमेंट्स आर बिट टफ इन दिस मोड एज़ कम्पेयर टू दी रेगुलर मोड, बिकॉज यहाँ पर आप सब कुछ अपने तरीके से कर रहे हो, तो यहाँ पर प्लेसमेंट भी आपको खुद ही ढूंढनी है. वेयरएज़ रेगुलर MBA में आप कॉलेज की तरफ से हो, तो ये कॉलेज की जिम्मेदारी होती है कि आपको प्लेसमेंट्स वो लगा के दें. तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी विज़िट करती हैं फॉर योर प्लेसमेंट्स. सो अगेन प्लेसमेंट्स के नज़र से ये एक अच्छी बात है आपके लिए. तो कुछ टॉप कॉलेजेस देख लेते हैं. अगर आप रेगुलर MBA करने की सोच रहे हो तो कौन से टॉप कॉलेजेस आपको टारगेट करनी चाहिए जिसके थ्रू आपको प्लेसमेंट्स भी अच्छा मिले, ROI भी अच्छा मिले. कि फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है. मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लें फ़ीस स्ट्रक्चर के लिए. बट यहाँ से निकलने के बाद आपको करियर स्कोप बहुत अच्छा मिल पाता है. सो सम टॉप कॉलेजेस आर IIM बेंगलोर, IIM कैलकाटा, लखनऊ, SPJIMR मुंबई, XLRI जमशेदपुर एंड IIM अहमदाबाद. अगर ये कुछ टॉप कॉलेजेस रेगुलर कोर्स के लिए हैं तो कुछ टॉप कॉलेजेस करस्पॉन्डेंस के लिए भी हैं. सो अगर आप करस्पॉन्डेंस करने की सोच रहे हो तो कुछ टॉप कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो. वो है NMIMS मुंबई, ऑनलाइन मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पंजाब, एमिनिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, विमटेक नोएडा एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब. तो ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन एज वेल एज़ ऑफलाइन दोनों ही MBA ऑफर करती है. तो अगर आप करस्पॉन्डेंस करने की सोच रहे हो यू कैन टारगेट दिस यूनिवर्सिटीज़. तो अभी आपने MBA तो परस्यू कर ली, बीट रेगुलर या फिर करस्पॉन्डेंस. तो उसके बाद तो आता है भैया प्लेसमेंट स्टैट्स कि प्लेसमेंट्स हमको क्या मिलेगी. तो अगर आपने रेगुलर MBA की हुई है और आप किसी मैनेजर की पोस्ट पर लग रहे हो, सो आपको एवरेज सैलरी जो है वो 12 लाख पर एनम मिलेगी. हाईएस्ट तो आप इमेजिन कर सकते हो ईजिली 25 to 30 लाख पर एनम तक जा सकती है. सेल्स मैनेजर 5 लाख पर एनम हाईएस्ट की बात करो तो 15 to 18 ईजिली आपको मिल जाएंगे. मार्केटिंग मैनेजर 6.5 लाख एवरेज, हाईएस्ट की बात करूँ तो अगेन 15 to 18 आपको मिल जाएंगे. ब्रांड मैनेजर 9 लाख पर एनम एवरेज, तो हाईएस्ट की बात करो तो 18 to 22 ईजिली आपको मिल जाएंगे. तो रेगुलर MBA करने के बेनिफिट्स ये हैं कि आपको प्लेसमेंट स्टार्टिंग से ही अच्छे मिलते हैं
एंड जो आपकी प्लेसमेंट होती है वो आपको आपका कॉलेज लगवा कर देता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द प्लेसमेंट्स। और अगर आप करस्पॉन्डेंस करने की सोच रहे हो तो सैलरी पैकेजेस आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे कि मार्केटिंग मैनेजर आपको 6.83 लाख एवरेज मिलेगा, और हाईएस्ट जो है वो आपको 8 to 10 या फिर 12 लाख तक स्ट्रेच हो सकता है। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर 5.98 लाख पर एनम एवरेज सैलरी जो आपको मिलेगी, और हाईएस्ट की बात करो तो ये भी आपको अराउंड 12 to 14 लाख मिलेगी। फाइनेंशियल एनालिस्ट 4.14 लाख पर एनम एवरेज, हाईएस्ट 10 to 12 लाख। फाइनेंस मैनेजर 9.96 लाख पर एनम एवरेज, तो ये 15 to 18 लाख पर एनम। तो डिसेंट पैकेज आपको यहाँ पर भी देखने पड़ेंगे, बट यहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स में कोई भी कॉलेज हेल्प नहीं करने वाला, बिकॉज ये आपने खुद के थ्रू किया है करस्पॉन्डेंस, तो इसके लिए प्लेसमेंट्स के लिए आपको खुद ही भाग दौड़ करनी पड़ेगी, एंड ये पैकेजेस आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है करस्पॉन्डेंस करने से आपको कुछ पैकेज नहीं मिलेंगे या अच्छे खासे पैकेज नहीं मिलेंगे, या आपने बहुत बड़ी गलती कर ली करस्पॉन्डेंस चूज़ करके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, रेगुलर MBA में आपको थोड़ा सा अपर हैंड मिलता है, बट दैट डजंट मीन कि करस्पॉन्डेंस भी उतना ज़्यादा बुरा है। सो गाइस, आई होप कि एक बहुत बड़ा डाउट आपके दिमाग से क्लियर हो गया होगा कि MBA करस्पॉन्डेंस या फिर रेगुलर में क्या मेजर डिफरेंस है, क्योंकि हर एक MBA एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन तो होता ही होता है कि मुझे रेगुलर तरीके से करना चाहिए या फिर करस्पॉन्डेंस करना चाहिए। इस वीडियो में हमने फ़ायदे दोनों के देखे, इस वीडियो में हमने दोनों के नुकसान भी देखे, इस वीडियो में हमने प्लेसमेंट स्टैट्स भी देखे, पढ़ाई कैसे होती है वो भी देखा है। तो ओवरऑल हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर कवर कर ली हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको MBA रेगुलर करना है या फिर MBA करस्पॉन्डेंस करना है, क्योंकि करियर अपॉर्चुनिटीज़ दोनों में ही है। तो अगर आप MBA रेगुलर करना चाहते हो एंड इफ यू आर मुंबई बेस्ड लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग, you can always visit our centers Borivali, Vasai and Dadar. If you're based outside Mumbai looking for live class and online session, you can contact the number 8828581455। और अगर आप करस्पॉन्डेंस करने की सोच रहे हो तो आपको बुक्स और मॉक टेस्ट की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। So you can also contact, so you can check the description for the link of the books as well as the mock test. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दी हैं। You can check out, get the self study materials for your preparation, and you can track the MBA through that as well. So as usual, do follow us on Telegram, Instagram, Facebook, and don't forget to subscribe the YouTube channel for regular exam updates and notification. Till then, take care and prepare well.